ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कल गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निरीक्षण करने के बाद अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि महाराजगंज के सोहकी बरवा में गिद्ध संरक्षण केंद्र सहित राज्य में 4 वन्य जीव संरक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। चित्रकूट के रानीपुर में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ में प्रदेश की पहली नाइट सफारी बनाने की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना से गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने में मदद मिली है। कानपुर और वाराणसी में गंगा में लुप्त हो चुके जलीय जीव फिर से दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गंगा में डॉल्फिन के संरक्षण के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश में डॉल्फिन संरक्षण के लिए भी हम लोगों ने उस क्षेत्र को चुना है जहां पर निषाद राज ने भगवान राम को अपनी नैया से गंगा पार करवाई थी। वो क्षेत्र हमारा गांगे डॉल्फिन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने संरक्षित घोषित किया है। नमामि गंगे परियोजना का परिणाम है 2019 में प्रयागराज कुंभ स्वच्छता के नए मानक के साथ वैश्विक मंच पर अपनी एक नई आभा के साथ भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में स्थापित हुआ। और यही नहीं, मैं विगत वर्ष जब काशी में था, इसी सीजन में वहां पर मुझे देखने को मिला डॉल्फिन फिर से गंगा में दिखाई दे रहे थे। काशी के पास, मिर्जापुर, प्रयागराज के पास डॉल्फिन फिर से दिखाई दे सकते हैं, हम देख सकते हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं ये अभिनंदनीय है। हमें इस दिशा में और भी अच्छे प्रयास करने चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल रात से हुई मूसलाधार वर्षा से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, अयोध्या सहित अन्य जनपदों में भारी वर्षा से जगह जगह जल भराव है। अयोध्या में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर हो रही मध्यम से तेज वर्षा से किसानों की फसलों को नुकसान के समाचार हैं। बलरामपुर में लगातार बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यहाँ राप्ती नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है, जिससे तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। श्रावस्ती में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश और नेपाल की पहाड़ियों से आ रहे वर्षा के जल से राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। जिले में राप्ती नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कहा कि प्रशासन बाढ़ से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित कर रहा है। पिछले 2 दिनों से काफी तेज बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ गांवों में पानी भी आ गया है, तो हम अभी बचाव और राहत कार्य कर रहे हैं और सारे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाएं और जो भी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध हो। और हमारे जो शेल्टर होम्स है, जो हम लोगों को गाँव से निकाल कर लाएंगे, वो हमारे शेल्टर होम्स भी रेडी है। और यही कोशिश की जा रही है कि जिन गाँव में बहुत ज्यादा पानी भर गया है वहाँ हम लोगों को कन्विंस कर पाए कि वो गांव से निकलकर शेल्टर होम में आ जाए और वहाँ हम उनको सारी सुविधाएं दे दें। मेडिकल कैंप्स भी लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और सारी आशा बहुओं को ये बताया गया है कि अगर कोई पेशेंट है जो क्रिटिकली इल है या कोई ऐसी प्रेग्नेंट महिला है जिसकी डिलीवरी अभी 1 हफ्ते में होने वाली हो, तो उसकी सूचना भी हमें दे दे, उनको भी हम तुरंत जिला अस्पताल में एडमिट करा देंगे। जो हमारे कलेक्ट्रेट में बाढ़ का कंट्रोल रूम है वो भी ऑपरेशनल हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर कल से अगले 4 दिनों तक वर्षा होने का अनुमान है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही वर्षा के बीच मूर्ति विसर्जन जारी है। गोरखपुर में श्रद्धालु ढोल, नगाड़ों और डीजे की धुन पर भक्ति गीत गाते हुए मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जौनपुर में कल शहरी क्षेत्र की 125 मां दुर्गा समितियों ने श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन किया। जनपद में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 युवकों की तालाब में डूबने से मृत्यु के समाचार हैं। वाराणसी के लखा मेले के रूप में विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के अंतिम दिन आज भरत मिलाप संपन्न हुआ, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी शाम 4:40 पर श्री राम और लक्ष्मण भाई भरत और शत्रुघ्न से मिलने के लिए लीला स्थल पर दौड़ पड़े। भाइयों के इस मिलाप के साथ ही पूरा इलाका राजा रामचंद्र की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। इससे पहले परंपरा के अनुसार महाराज कुंवर अनंत नारायण सिंह हाथी पर सवार होकर मेला स्थल पहुंचे।
चित्रकूट रामलीला समिति की ओर से पिछले 478 वर्षों से इस रामलीला का मंचन किया जा रहा है। मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास की प्रेरणा से इस रामलीला का मंचन उनके समकालीन मेघा भगत ने शुरू किया था। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।